प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 12 टिप्स ऑफ सेविंग यानी बचत के 12 टिप्स के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। यानी बचत को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, यानी एक पैसा बचाया हुआ एक पैसा कमाया हुआ है। हमारे मन में ये बात आती है, एक पैसा बचाने का या न बचाने से क्या फर्क पड़ता है। फिर चाणक्य का विचार सुन लीजिए। एक व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कम क्यों न कमा रहा हो। तात्पर्य यह कि बचत सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बहुत कमाते हैं, क्योंकि बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एक राशि एक व्यक्ति के लिए बहुत तो दूसरे के लिए नगण्य हो सकती है, लेकिन जो जिस स्थान पर भी हो, जितना भी कमा रहा हो, उसे बचत करनी ही चाहिए। क्योंकि बचत करना केवल पैसे जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन और दूरदर्शिता का अभ्यास है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सबको बचत करनी चाहिए। देखिए, यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो नौकरी पेशा है, जिनकी रेगुलर इनकम है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है जो सीनियर सिटीजन है, जिनको पेंशन मिलती है, रेंटल इनकम आती है, या किसी भी दूसरे सोर्स से उनको रेगुलरली इनकम हो रही हो। ये बात सब पर लागू होती है। अब आइए देखते हैं उन 12 टिप्स को जिससे बचत करने से हमारा जीवन सुखमय होगा और हमें अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। टिप नंबर 1, 50-30-20 रूल। इस रूल के अनुसार व्यक्ति के आमदनी का 50% उसकी नीड यानी जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया जाना चाहिए। नीड यानी रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की पढ़ाई, अन्य खर्चे जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। 30% वांट्स के लिए यानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मतलब फन, फ्रॉलिक, मनोरंजन, घूमना फिरना, शौक पूरे करना। और 20% बचत करनी चाहिए प्रैक्टिकली कुछ खास स्थितियों में जो नीड्स हैं यानी मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं अथवा व्यक्ति के बूढ़े माँ बाप की जिम्मेवारी आ जाती है, तो ये जो 50% वाला थ्रेशोल्ड है वो 60 to 65, 70 तक भी जा सकता है। फिर वांट्स यानी शौक के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता है और थोड़ी सेविंग भी कम हो जाती है। दूसरा टिप है सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यदि व्यक्ति थोड़ा सजग रहे तो खर्च को लेकर उसे क्लैरिटी रहती है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन, त्योहारों का जश्न, किसी विशेष पार्टी जैसे बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, आउटिंग वगैरह के लिए बचत की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म जैसे गाड़ी है, घर है, बंगला है, हायर एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, यानी स्पेसिफिक गोल के लिए बचत एक खास तरह का अनुशासन ला देती है। तीसरा टिप है बजट एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। बचत के लिए बजट का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि बजट आने वाले कल के लिए एक इंसाइट देता है और आत्मसंयम की आधारशिला रखता है। और बजट के साथ ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, भाई कहाँ कितना खर्च हो रहा है, अगर ये हो तो सोने पे सुहागा। अर्थात कुछ ऐसे खर्च होंगे जो चाह कर भी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि बजट में उसका न तो प्राविधान किया गया है और न बजट उसकी इजाजत देता है। यानी यदि हम प्लानिंग करके आत्म अनुशासन से काम करें, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके रखें, उन पर मॉनिटरिंग करते रहें, तो फिर हम पैसे के धुरंधर बन सकते हैं। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिंग सेविंग्स। देखिए, अगर आपके पास पैसा आ गया तो बचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बचत को हम ऑटो मोड में डाल देते हैं, यानी पैसा अकाउंट में आया नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, SIP हो या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली पैसा, यानी आप एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिसको हम लोग स्टैंडिंग मैंडेट बोलते हैं, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। आपके चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, पैसा आया, कट के गया, और वो आप
का ही इंस्ट्रक्शन होता है और आपकी चॉइस होती है। तो ऑटोमेटिंग सेविंग इज अ वेरी गुड थिंग फॉर सेविंग। फिफ्थ पॉइंट है सेटिंग स्पेसिफिक बिग गोल्स। देखिए, ये लॉन्ग टर्म गोल ही होते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। इनकम का एक हिस्सा उस विशेष कार्य के लिए बचाया जाता है और किसी भी हालत में उसे टच नहीं किया जाता। जैसे घर खरीदना है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए बचत किया जा रहा है। कुछ समय के बाद एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिंदगी है तो इमरजेंसी तो आएगी ही, और इमरजेंसी नहीं होने पर भी हम उसे इमरजेंसी का रंग चढ़ा देते हैं और स्पेसिफिक फंड को इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। नहीं, कुछ मामलों में मान लेना होगा कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं। आप दूसरी व्यवस्था करिए, लेकिन अनुशासनहीन मत बनिए। जैसे हमें याद है कि जब हमारे बच्चे स्कूल लेवल में थे, उनके कॉलेज के लिए हमने कुछ फंड किनारे करके रखा था। हमको कार लेनी थी, हम उस फंड से कार ले सकते थे, लेकिन हमने कार के लिए लोन लिया और लोन ऐसे ही मिला कि हमारी सैलरी के हिसाब से ही लोन हमको मिला था। लेकिन बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा किए हुए फंड को हमने हाथ नहीं लगाया और बच्चों को हायर एजुकेशन देने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। छठा है अवॉइडिंग इम्पल्सिव परचेजेस। देखिए, बचत की सबसे बड़ी दुश्मन है इम्पल्सिव परचेज। भावना में बहकर खरीदारी करना। सेल लगी है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, सबने ले लिया, मैं ही बच गया। डिजाइन, ओह लव इट, यानी लव एट फर्स्ट साइट। तुरंत ऑर्डर दे दिया, मानो कंपनी बंद होने जा रही है। जब कोई भी ऐसी बात मन में आए या ऐसी तरंग उठे, तो कम से कम उस खरीदारी की भावना को या उस चाहत को, उस अर्ज को 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। थोड़ा विचार कर लीजिए और आप देखेंगे कि 80% केसेस में जिसके लिए आपको जबरदस्त चाहत थी, आपको लगेगा उसकी जरूरत ही नहीं है और आप उसको ड्रॉप कर देंगे। सातवां है यूजिंग क्रेडिट कार्ड और ईएमआई सेंसिबली। देखिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे प्राइवेट फ्लैट में शिफ्ट होना था, यानी हमको फ्रिज, टीवी, 2 एसी वगैरह, अच्छा खासा बजट। एक प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से 10% का डिस्काउंट मिला और पूरा अमाउंट 12 महीने के लिए 0 इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी यदि क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और स्मार्टली यूज करना जानते हैं तो जरूर करना चाहिए। शर्त यह है कि कभी डिफॉल्ट न हो। दूसरा, इंपल्सिव परचेज भावना के अतिरेक में बहकर कभी नहीं करना है। आठवां पॉइंट है यूजिंग कैशबैक ऑफर, सेल्स, होलसेलर शॉप एक्सेट्रा। सामान्यतः बड़े बड़े स्टोर्स में समय समय पर ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे फिनाइले के साथ एक मिल रहा है, साबुन पर, सर्फ पर, बहुत सारे ईटेबल्स पर मिलता है। तो जो खर्चे आपके हमेशा हैं और वो ऑफर या सेल चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। आपको 15 से 20% की बचत हो सकती है। कभी कभी कुछ सामानों को अगर हम होलसेल की दुकानों से लेते हैं तो आपको कम से कम 15% का की बचत हो जाती है। ध्यान रखना है कि ऑफर के चक्कर में, यानी 300 रुपए का सामान खरीद दिया और एक बाउल फ्री मिल रहा है और उसका कोई यूज नहीं है, इस तरह से आपका पैसा बहुत दिनों तक न तो ब्लॉक होना चाहिए और न बेवजह खर्च किया जाना चाहिए। यानी थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करना बनता ही है। जैसे सब्जी वगैरह लेना है तो आप थोक मंडी में चले जाइए, वहाँ फ्रेश भी मिलेगा और डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। 9वां होता है रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्चों पर लगाम। सामान्यतः बाहर का खाना छोटे बड़े सबको पसंद होता है, लेकिन यदि इसे रेगुलर खाने की जगह हफ्ते में 3-4 बार मंगाया जाने लगे तो पैसे के नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, बुरा असर पड़ता है। आजकल 10-15 मिनट में सब चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें पीस के हिसाब से होती हैं, लिखा होता है 400 से 500 ग्राम। सोच कर देखिए, 100 ग्राम का स्कूप और आप कह रहे हैं सस्ता है, घर में मिल रहा है। अरे हुजूर, थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए। ऑफिस जाने या लौटने का या अपने आउटिंग के समय को मार्केटिंग के साथ क्लब कर लीजिए, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप बचा सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे बैंगलोर और गुड़गांव जैसे शहरों में वेरीफाई किया है। 15-20% की बचत
बिल्कुल आम बात है। और आपके पास आप जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो अच्छा सा पैकेट में अच्छा सा पैक करके उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करिए और थोड़ी समझदारी करके आप पैसों के धुरंधर बन सकते हैं। 10वां होता है सेविंग विंडफॉल्स, बोनसेस, इंसेंटिव्स, रिफंड्स। आकस्मिक धनागम को बचाइए। नौकरी करने वालों को कभी कभी टैक्स रिफंड, बोनस, इंसेंटिव या कुछ दूसरे आकस्मिक आर्थिक लाभ मिलते हैं। लोगों को लगता है ये तो फ्री का है। जी नहीं, वह आपकी ही मेहनत का हिस्सा है जो किसी दूसरे नाम से आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि खर्च मत करिए, लेकिन ऐसी इनकम का कम से कम 50% तो बचत होनी ही चाहिए। 50-50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। यानी 50% बचाइए, 50% उड़ाइए, इंजॉय भी करिए। लेकिन वो पैसा फ्री का मिला है, बोनस का है, इंसेंटिव है, तो वो अधिक महत्वपूर्ण है और उससे आपकी बचत में एक अलग तरह की स्ट्रेंथ पैदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप 50% तक आप उसको अगर उसमें डाल देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। इस कंपाउंडिंग वगैरह की चर्चा हम करेंगे इन्वेस्टमेंट में, यानी अगली वीडियो में। 11th है इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन। सामान्यतः साल में लोगों को एक बार इंक्रीमेंट या प्रमोशन या डीए इंक्रीमेंट वगैरह होता ही है और इसके साथ लोग समानुपातिक रूप से अपनी बचत को नहीं बढ़ाता है। पैसा बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए। पैसा बढ़ने से पहले ही लोगों का प्रोग्राम बन जाता है कि इस बार ये होगा तो ये कर लेंगे। आप जो करना हो करिए, मैं नहीं मना नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से आप बचत कर रहे हैं उसको उसी अनुपात में आप बढ़ाइए, क्योंकि वो पैसा आसमान से नहीं आ रहा, वो बिल्कुल आपकी मेहनत। अब आप हमेशा आपके मन में विचार आ सकता है कि साहब उतनी तो महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुझे याद है, मैं और हमारी पत्नी हम दोनों एक ही संस्था में कार्यरत थे। 7th पे कमीशन लगा तो दोनों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और लेकिन जितनी बढ़ी हुई राशि थी उसको हम दोनों ने मिल करके कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि 3-4 वर्षों में हमारे पास एक आज अच्छी खासी रकम, अच्छा खासा फंड हो गया, क्योंकि काम तो 6 पे कमीशन वाली सैलरी से चल ही रही थी। मतलब यदि आपकी इनकम बढ़ गई है, इंक्रीमेंट लग गया है, आपने जॉब चेंज किया है, आपका प्रमोशन हो गया है, तो उसी हिसाब से अपनी बचत को बढ़ा दीजिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को फाइनेंशियल वेल्थ में बदल दीजिए। फिर आप हो गए पैसे के धुरंधर। लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ सेविंग इन द हाउस। सबसे महत्वपूर्ण है पैसे और बचत को लेकर के अवेयरनेस की। बहुत से घरों में बच्चों के लिए गुल्लक की धारणा होती है। जब भी कोई बाहर से आता है, बच्चों को कोई आशीर्वादी देता है या उसके पेरेंट्स, बच्चे को जो भी कुछ मिलता है, बच्चों को पॉकेट खर्च मिलता है, उसमें से बच्चे कुछ निकाल करके और अपने गुल्लक में डालते रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस पैसे को कहीं किसी बड़े काम के लिए, अच्छे काम के लिए, किसी चैरिटी के लिए, जहां भी हो, यूज किया जाता है। लेकिन ये काम घर के बड़े लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञत आचरति जैसा लोग आगे बड़े लोग काम करेंगे, पीछे वाले सब देख देख के वैसा ही करेंगे। लेकिन हमें बचत, कंजूसी और मितव्ययता का अंतर समझना होगा और समझाना होगा। सच तो यह है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बचत और इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी अवेयर है, काफी मैच्योर है। तभी तो आज 25 साल 30 साल का लड़का कहता है कि आई एम प्लानिंग फॉर माई रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 55। यानी आप सजग रहिए, सचेष्ट रहिए, बचत कीजिए, वेल्थ क्रिएट करिए, वेल्थ बनाइए, वेल्थ को बढ़ाइए और पैसे के धुरंधर बन जाइए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप कमेंट लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप 1 2 3 लिखिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। हमारी जो अगली वीडियो है वो एक शानदार वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी वो पैसे के धुरंधर पार्ट 3। आप उसका इंतजार करिए। और इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई इनसाइट हो, आपके पास कोई नॉलेज हो, आप कुछ हमारे हजारों दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि दूसरे लोगों को भी आपके नॉलेज का फ़ायदा पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।